बड़ी खुशी की बात है। मैं आज पहली मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ, बाहर होने की वजह से नहीं आ सका था। और बहुत सारे पुराने कांग्रेसी आज यहाँ पर हमको देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों और साथियों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आज इंदिरा जी की जयंती है और जाके मुस्लिम साहब की भी फोटोकॉपी कर दी। तो मैं समझ रहा था कि उनका भी प्रोग्राम है। तो बड़ी खुशी की बात है। इंदिरा जी की बातों के ऊपर ही चलने को लेकर के उन्होंने बहुत बड़े बड़े कारनामे किए थे। टीवी पर वगैरह, बैंकों का राष्ट्रीयकरण और हर चीज़ों में आज भी लोग देहातों में आपको अगर पूछेंगे या जानना चाहेंगे तो लोग यही बताएंगे कि भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी है, जबकि उनको मरे हुए कितने साल हो गए। कहने का मतलब ये दोस्तों कि लोगों का काम छुपता नहीं, जो काम किया रहता है वो काम आगे आता है। रशीद भाई ने पावर लूम के ताल्लुक से बहुत सारे काम किए हैं। ये कुछ बताने की जरूरत नहीं हमको और आपको, पूरा शहर जानता है। उनके साथी बहुत सारे लोग रहे, मिलजुल करके काम कर रहे, सबको साथ में लेकर के काम किया है। पुराने नए बढ़ेंगे ये मुझे उम्मीद है, पुराने जुड़ेंगे ये मुझे उम्मीद है। बहुत सारी बातों को न कहते हुए भी आप लोग समझदार हैं, पॉलिटिक्स में, राजनीति में हैं, जानते हैं। हम भी पेशवा थे, ये कल की बात है। इसी शहर के साथ मैं ये बताना चाहता हूँ कि इलाहाबादी का शेर है, हम पूरा नहीं कहना चाहता इसलिए कि दोस्तों और साथियों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैं इसी काम से बाहर जा रहा हूँ। मैं अपना वक्त हमारे दोस्त भाई को दे दूंगा और बहुत सारे लोग हैं पुराने का शॉर्ट में बताएंगे। और मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। फिर किसी वक्त बड़े ही अच्छे अंदाज में बात कहना चाहूँगा। हमारे छोटे भाई सलाम शेख साहब जो है उपस्थित यहाँ पर, और इनके हाथों में कारोबार देख करके बड़ी खुशी हुई। कम से कम नहीं आते थे कांग्रेस ऑफिस में, ठीक है आने लग गए। हम तो कांग्रेसी थे, कांग्रेसी हैं, कांग्रेसी रहेंगे। लोग आते हैं जाते हैं, उसको समुद्र से एक आध दो बाल्टी पानी अगर निकाल भी लिया जाए तो कम नहीं होता। रहने ये विचारों की लड़ाई है, वसूलों की लड़ाई है, सिद्धांतों की लड़ाई है। इसलिए वसूल सिद्धांत विचार के साथ इसके जो आएगा उसका स्वागत है। इन्हीं सब बातों के साथ जय हिंद, जय भारत। हमारे बीच में एक बहुत अच्छे वक्ता सोहेल खान साहब यहाँ मौजूद है। मैं चाहूँगा कि 2 मिनट में अपनी बात है। आज हमारे नए अध्यक्ष एडवोकेट रशीद मोदी साहब, सीनियर नेता रानी अग्रवाल जी, वाका जी, पाटिल जी, वाजिल अंसारी जी, रुखसाना कुरैशी जी, मोइन जी और यहाँ पर तमाम महिलाएं, दोस्तों और साथियों, शहजाद मोदी साहब। आज ही के दिन जो है 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद में श्रीमती इंदिरा गांधी का जन्म हुआ। वो दौर था जो है कि उनके पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और उनके खानदान के लोग, उनके दादा मोतीलाल नेहरू वगैरह, उस वक्त आज़ादी की लड़ाई शुरू हो चुकी थी और ये खानदान अपने आप को पूरी तरह से आज़ादी की लड़ाई में झोंक चुका था। ये अगर इनके बारे में बताएंगे तो इनके खानदान का कोई फर्द ऐसा बाकी नहीं होगा जो आज़ादी की लड़ाई में जेल न गया। यहाँ तक कि मोतीलाल नेहरू जी भी जेल के सलाखों के पीछे रहे। इंदिरा जी की दादी स्वरूप रानी वो भी जेल में रही। इनकी फूफिया जो है वो भी लक्ष्मीबाई पंडित
और दूसरी लेडो की जेल के खिलाफों में रही माँ कमला नेहरू 2 साल करीब जेल में, कमला नेहरू 2 साल जेल में। और यहाँ तक कि जब इनके माँ का देहांत हुआ कमला नेहरू जी का, उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू जेल में थे और इंदिरा जी की उम्र बहुत कम थी, पुणे में पढ़ाई कर रही है, यानी पूरा जीवन संघर्ष में बीता है इंदिरा गांधी का। लेकिन उन्होंने हार नहीं माना और एक दौर आया जब वो कांग्रेस पार्टी की 41 ईयर्स में कांग्रेस की अध्यक्षा बनी और उसके बाद 1966 में वो पहली बार देश की प्रधानमंत्री बनी, 1966 से 1977 तक देश की प्रधानमंत्री रही, फिर दोबारा 1980 में और 1984 तक उनके देहांत तक जो है वो शहीद हुई। साथियों, आज जो लोग बातें करते हैं कि गांधी परिवार का इतना नाम क्यों लिया जाए, उसे नहीं लिया जा रहा है। गांधी परिवार ने इस मुल्क के लिए कुर्बानियां दी, ऐसे कोई नाम नहीं लेता। आप दूसरे किसी भी खानदान को आप उठा के देखेंगे, बहुत सारे लोगों ने देश की आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया, देश को बनाने में संवारने में बहुत सारे लोगों का योगदान रहा, लेकिन जब गांधी फैमिली की बात आती है तो मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा योगदान उनका रहा, क्योंकि वो लोग इस देश के बहुत अमीर तरीन लोग थे, बहुत पैसा वाले थे। उन्होंने अपने पैसे से लेके तन मन धन पूरा झोंक दिया देश की आज़ादी की लड़ाई में, यहाँ तक कि पंडित जवाहरलाल नेहरू लगभग 10 साल जेलों में रहे, तब जाकर के मुल्क आज़ाद हुआ। तो बड़ी कुर्बानियाँ रही हैं। उसके बाद में इंदिरा जी मुल्क के लिए शहीद हो गई, राजीव गांधी जी मुल्क के लिए शहीद हो गए। और आज जो लोग बातें करते हैं, नया चल रहा है जो है राहुल गांधी जी के बारे में, राहुल गांधी जी डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार भारत में चल रही थी, उस वक्त वो चाहते तो बहुत बड़े पद ले सकते थे, बड़ा पद मंत्री का जो भी प्रधानमंत्री के बाद पद होता है वो ले सकते थे, लेकिन उन्होंने पद मंत्री पद नहीं लिया। उन्होंने संगठन को पूरे देश में खड़ा करने का काम किया, पूरे देश का दौरा किया, समझे कि नहीं। ये अलग बात है कि मोदी की सरकार बनने के बाद अगर आप उठा करके देखेंगे तो भारतवर्ष में बहुत कम नेता ऐसे होंगे जिन्होंने आवाज उठाई हो, लेकिन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये फैमिली हमेशा संघर्ष करती रही। बाकी लोग तो ईडी और सीबीआई के डर से घरों में बैठे हैं। अगर ये कहना गलत नहीं होगा, आप देख ले उत्तर प्रदेश के अंदर इतना जुल्म चल रहा था, वहाँ के जो बड़े नेता बनते हैं वो लोग बाहर नहीं निकले। जब यही जो है प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में दौरा की जाकर के लोगों से मिली तो उनको मजबूरन बाहर आना पड़ा। तो ये परिवार हमारा कहने का मतलब परिवार है कि संघर्षों वाला परिवार है। जब गुलिस्तान को खून की जरूरत पड़ी, सबसे पहले हमारी ही गर्दन कटी, बावजूद उसके कहते हैं अले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। तो ये परिवार जो है ना, कुर्बानियों वाला परिवार है गांधी परिवार। दोस्तों और साथियों, तो हमें कांग्रेस पार्टी की एक हिस्ट्री और कांग्रेस ने देश को बनाने का काम किया, संवारने का काम किया, बहुत सारे कारखाने लगाए, आज दूसरे लोग आए जो बेचने का काम कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल से जो इंदिरा जी ने बैंक का राष्ट्रीयकरण किया, आज पाकिस्तान की बात करके खाली वोट ले रहे हैं। इंदिरा जी उस जमाने में पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए और बांग्लादेश बनाया, और ऐसे ही नहीं बनाया। बंगाली जो हमारे भाई थे जो पाकिस्तान के साथ थे, उनके ऊपर जुल्म हो रहा था। जब उन्होंने आवाज उठाया कि पाकिस्तान के अंदर हमको हकूक हमारे नहीं मिल रहे हैं, हमको अधिकार नहीं मिल रहा है, तो इंदिरा गांधी ने उनका साथ किया और बांग्लादेश अलग बना। तो उस जमाने में और उसके बाद में और बहुत सारे काम इंदिरा गांधी जी ने किया। अगर बताना हो तो घंटों लगेगा दोस्तों और साथियों। हम इतना कहेंगे कि जब कोई कुर्बानी देता है, वक्त देता है, तब उसका नाम होता है, उसको लोग याद करते हैं। हम यहाँ भिवंडी शहर में रहते हैं, जिस लायक भी हमको अल्लाह ने, ईश्वर ने, भगवान ने बनाया है, हम सबको नेक कामों के लिए, सामाजिक कामों के लिए। आज आप कितनी तकलीफें हैं, लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा है। आज आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो स्कीमें हैं, गवर्नमेंट स्कीमें कहाँ हैं? खाली हम अपने नाम के लिए राजनीति के बड़े बड़े पोस्टर और बैनर लगा दें, उससे काम नहीं चलेगा। आपने जनता पे कितना फायदा किया, आवाम का कितना काम किया, वो देखने की बात है। हम तमाम लोगों से कहेंगे साथियों कि जो है देश है नहीं, पैसे नहीं बनता, वो संघर्षों से बनता है। हम तमाम लोग जिस लायक जो भी हैं, अगर वक्त दे सकते हैं कोई कुछ काम कराने के लिए, आने के लिए। आज कांग्रेस पार्टी ने रशीद भाई को अध्यक्ष बनाया। ये अध्यक्ष पद जो है परमानेंट नहीं होता है, लेकिन पार्टी परमानेंट रहती है। आज रशीद भाई को मौका मिला, कल हमको, कल किसी और को मौका मिल सकता है। हम लोगों को पार्टी के साथ मिल करके जो हमारा जो पार्टी का संविधान है, जो उसूल है, ये जो विचार है, विचार महान होता है, कांग्रेस का विचार महान विचार है, तो सबको साथ में लेकर चलने का काम करता है। ऐसे विचारों के साथ जब हम जुड़ेंगे तो जो है देश बनेगा और देश मजबूत होगा। इन्हीं शब्दों के साथ कि रशीद भाई ना हो माहौल से मायूस दुनिया खुद बना अपनी, ना हो माहौल से मायूस दुनिया खुद बना अपनी। अरे नई आंधी, नई कश्ती, नए तूफान पैदा कर, ना हो माहौल से मायूस दुनिया खुद बना अपनी, नई कश्ती, नई आंधी, नए तूफान पैदा कर। मजा तो मरने जीने का इन्हीं खतरों के दामन में, दिलों में हौसले और हौसलों में जान पैदा कर। जय हिंद, जय महाराज। हमारे बीच में हमारे प्रदेश में जनरल सेक्रेटरी रानी जी अपने विचार है।
आज बहुत खुशी का दिन है कि हमारी राष्ट्रमाता सम्मानीय मंच और मेरे सभी कांग्रेस भाई, बहुत अच्छा लग रहा है कि आज बहुत पुराने चेहरे देखने को मिल रहे हैं। एक निकला था अकेला, लेकिन बढ़ता गया, एक से एक निकलते गए और हजारों की संख्या में जो नाम था। मैं चाहती हूँ, मेरी इच्छा है कि जो कांग्रेसी हैं सब लोग मिलकर अपना कर्तव्य पूरा करें और सब कांग्रेसियों को जो सोए हुए हैं, बैठे हुए हैं, अनीतियों के कारण घर बैठ गए थे, उनको बाहर निकालो। जिन के कोई से भी गली मोहल्ले में है तो नहीं तो रशीद भाई को बोलो, हमको बोलो, सबको मतलब मिलके सब कांग्रेसियों को बाहर निकालो। मेरी इच्छा है कि भिवंडी में वापस वही नाम हो जो कांग्रेस का चलता था और हर गली मोहल्ले में कांग्रेस का झंडा फहराना चाहिए। मेरे सभी भाइयों से आज मैं इंदिरा जी की जयंती के उपलक्ष्य में बोलूँगी, अपने घरों पे कांग्रेस का झंडा लगाएं, अपनी गाड़ियों पे सिंबल लगाएं, जिससे कि कोई भी गाड़ी कहीं से भी निकले, बाइक निकले, जिसके पास बाइक है, 4 व्हीलर है, एक कांग्रेस का झंडा जरूर लगाएं। फिर कांग्रेस का नाम हमें वापस से जागृत करना है। मेरा भी हमारे सोहेल भाई ने सब पूरी हमारी भारत माता की कहानी सुना दी, लेकिन अभी मैं क्या बताऊँ, एक छोटा सा मेरे बचपन का वो मैं सुनाती हूँ कि मेरी मदर जो है, मेरी माँ, वो कांग्रेस की जिला अध्यक्ष थी और मैं छोटी सी 8-9 साल की थी। तभी मैं उनके साथ कोई भी सभा होती थी, इंदिरा जी जाती थी लोकसभा विधानसभा में हरियाणा में, तभी वहाँ पर उस टाइम में जिला अध्यक्षों का बहुत मान रहता था। इंदिरा जी हमेशा अपने साइड में जिला अध्यक्षों को बिठाती थी। जब भाषण देती थी जिस स्टेज से, वहाँ पर जिला अध्यक्षों को वहाँ पर बिठाती थी। उस टाइम तो बहुत मान रहता था। तो हम लोग वहाँ पर स्टेज पे बैठते थे, तो वहाँ पर इंदिरा जी बोलती थी 77 के टाइम पे, इमरजेंसी के टाइम पर, उससे पहले भी उन्होंने ये बोला था अपने भाषण में, हम चाहते हैं देश की गरीबी को मिटाएं, लेकिन लोग चाहते हैं इंदिरा को मिटाएं। ये उनकी वर्डिंग थी और वो आज भी मेरी थोड़ा 19-20 जबान में होगा कि भाई आवाज नहीं मिलती, लेकिन मैं चाहती हूँ कि देश के अंदर कांग्रेस ठीक है, हम ज़्यादा समय आता है, लेकिन मेरी धड़कन कांग्रेस के साथ जुड़ी है। हमारी छठी पीढ़ी है, हम कांग्रेस में हैं। ना कांग्रेस से कभी गद्दारी की है, करना तो दूर, हम सोच भी नहीं सकते। और मैं साथियों सबकी आत्मा में वही कांग्रेस बसे। हम छोटे थे तो गाय बछड़े का सिंबल था उस टाइम पर, वो कन्वेसिंग करने बच्चे लोग जाते हैं टोली बना के, तो घरों में जाते थे, कन्वेसिंग करते थे और बिल्ला देते थे। तुम्हारे घर में कितने बच्चे हैं, उतना ऐसे बिल्ला देते थे और कन्वेसिंग करते थे। तो आज यहाँ भिवंडी में आने के बाद भी वो दौर था कि हमने अपने हाथों से दीवार रंगी थी, दीवारें रंगी थी, लेई बना के, आटे में से मलमल के कपड़े में से छान के मैदा निकाल के और उसको लेई बना के हमने पोस्टर चिपकाए। आज बहुत ज़माना बदल गया है, टाइम बदल गया है, राजनीति बदल गई है। आज एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते लोग। उस टाइम पे ऐसा लगता था कि ये मेरे घर का भाई है, ये मेरे घर की बहन है। उस टाइम पर ऐसा होता था। मैं सोचती हूँ कि आप वही कांग्रेस का दौर वापस लाएं और आज हम सब नमन करते हैं और ऐसा ही जागरूकता, ऐसी ही कांग्रेस के प्रति आपकी सम्मानजनक विचारधारा को वापस लाए, ये मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ। और हमारे जिला अध्यक्ष रशीद ताहिर भाई, उनके हाथ मजबूत करें, जब भी हम आगे सब मिलके बढ़ सकेंगे। जय हिंद, जय भारत। हमारे बीच में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रदीप भाई मौजूद है, वो अपने विचार रखेंगे। दोस्तों, साथियों, भाई आदरणीय अध्यक्ष, तमाम सभी कार्यकर्ता, आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं इंदिरा जी को याद करने के लिए। हम लोग हमेशा हर साल इंदिरा जी को 2 बार याद करते हैं, तो उनकी जन्मदिन के कहीं पे और एक उनके जन्मदिन के दिन। मगर हम लोग उन्होंने क्या हमको सिखाया ये हमेशा भूल जाते। आज भिवंडी पार्टी की बात कर रहे हैं, तो भिवंडी के पार्टी के हिसाब से आज कुछ लोग पार्टी को अपनी जागीर समझ के अपने मनमाने ढंग से पार्टी चला रहे थे और जो उनके मन में आए
वरिष्ठों का आदेश नहीं सुनने का, जीत के नाम पे कुछ भी धंधे करने के और अपनी जेबें भरने की, ऐसे धंधे कुछ लोग यहाँ करते थे। ऊपर वालों ने इस बात का, उनकी समझ में जब ये बात आई तो उन्होंने पुराने कांग्रेसी और माजी आमदार रशीद ताहिर को पार्टी को सुधारने की जिम्मेदारी दी। तो आज हम सब लोगों को जो वफादार कांग्रेस है, वफादारी सब कर रहे हैं, जितने भी लोग दिल से कांग्रेस को चाहते हैं, आज हर यहाँ से जब मीटिंग खत्म होकर वापस जाएंगे तो जो लोग घर पे बैठे हैं, जो आ नहीं रहे, मैं खुद भी नहीं आ रहा था क्योंकि जो चल रहा था मुझे पसंद नहीं, तो सबको जाके बताओ कि भाई अपनी पुरानी कांग्रेस पार्टी वापस आ गई है और आप सब लोग जुड़ो। भिवंडी का माहौल हमेशा कांग्रेस की फेवर में रहा है, मगर हमेशा आज ऐसा होता है कि जिसका गांव से कुछ देना नहीं वो भी आके यहाँ पे एमएलए और एमपी बन के चले जाते। तो ये बहुत अफसोस की बात है। हमारा गांव है, उसमें हमारी हिस्सेदारी भी रहनी चाहिए, मगर यही हम लोग भूल जाए। आज पार्टी की मेजॉरिटी कांग्रेस की होने के बावजूद भी अपना यहाँ पे महापौर नहीं बैठ सका, ये बहुत बड़ी दुख की बात है। और इसके पीछे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। हम लोग ने जब विलास राव जी थे तो भिवंडी को नगर पालिका से महानगर पालिका बनाए थे। वो इसलिए बनाए थे कि बाबा IAS लेवल का कोई अधिकारी आएगा, यहाँ का भ्रष्टाचार कम करेगा। तो कुछ लोगों ने अपनी ताकत, अपने पैसे इस्तेमाल करके फिर से वही म्यूनसिपालिटी वाला राजकारण चालू किया। तो इसको सबको रोकना पड़ेगा और इसको हम लोग भी रोक सकते। जरूरी है कि बहुत बड़ी तादाद होनी चाहिए। 4 हो जाएंगे, 4 से 40 हो जाएंगे, 4 से 4,000 हो जाएंगे और हम लोग अपने पुराने दिन पार्टी के वापस लेके आएंगे। आज ज़्यादा कुछ बोलने का टाइम नहीं है, मगर मैं फिर भी आप लोगों को गुजारिश करूंगा कि आप लोग जब भी अभी यहाँ से जाएंगे तो अपने जितने भी पुराने कांग्रेसी है सबको बताओ कि आपको अभी कांग्रेस को आपकी ज़रूरत है। आप वापस कांग्रेस ऑफिस में आइए और कांग्रेस की ताकत बढ़ाइए। जय हिंद, जय भारत। हमारे बीच में आगे लड़का साहब मौजूद है। आपको भाई 2 मिनट हाँ 2 मिनट। आज हम यहाँ पर स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के बराबर बैठे ना, बदल करते हुए साथियों तो बोल सकता हूँ, आज जो चल रहा है देश में, चल रहा है महाराष्ट्र में, चल रहा है, आप सबको पता है। 1966 में आपने बताया कि पहली बार पंतप्रधान बनी थी, तब तो मेरी, मगर 8 साल का बच्चा हो या 80 साल का बूढ़ा हो, उसको इंदिरा गांधी का नाम बताए तो सब बता सकते हैं कि उन्होंने क्या क्या आया वर्ल्ड में उनको मान था। मगर हमारी गलतियाँ क्या है, हमने वो बोलनी चाहिए कि उन्होंने किया हुआ काम हम आवाम तक आज तक चर्चा में लाते हुए, जैसे प्रतिभा ने बताया कि साल में 2 बार हम मिलते हैं इंदिरा गांधी जी के नाम पर और भी सब करते हैं, मगर उनके किए हुए काम पब्लिक तक अगर हम लोग बराबर पहुँचाए, क्योंकि जो काम उन्होंने किए वो काम बेचने का काम अभी के पंतप्रधान करते हैं। जो चीज़ें उन्होंने खड़ी की थी नेहरू जी ने और इंदिरा जी ने, वो सब चीज़ों को तोड़ मरोड़ के पैसा रोकड़ा करके करते जाना, ये काम ये सरकार कर रही है। तो हमने आज इंदिरा गांधी जी की जयंती पर 2 चीज़ करना चाहिए। खान साहब को आप आगे करके इंदिरा जी के इतिहास के बारे में अपने सब कार्यकर्ताओं को बताना, उनके कार्य के बारे में सब कार्यकर्ताओं को बताना, जिससे हम लोग लोगों को चर्चा करें कि कांग्रेस पार्टी ने क्या किया है देश को। सबको पता है, मगर अभी आजकल सोशल मीडिया ने सबको भुला दिया है और उन लोगों ने जो बताया कि कांग्रेस पार्टी चोर है, कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया है, जो झूठ बार बार बोलने के बाद में सत्य हो जाता है, वैसे बात ही है। रही बात पार्टी की, तो मैं रशीद भाई को एक ही बात कहूँगा कि गांव की ओर बढ़े, लोगों को जोड़े और पार्टी को बढ़ाए। इतना ही मैं बोल के मैं 2 शब्द पूरा करता हूँ। जय हिंद। अजय लड़का साहब हमारे बीच मौजूद है, 2 मिनट अपने विचार। आज के इस खुशी के मौके पर और खासतौर से
भिवंडी शहर जिला अध्यक्ष और पाकिस्तान तमाम मेरे साथी 19 नवंबर 1919 इंदिरा जी की जयंती का जो दिन रहा है, ये एक बहुत खुशी का मुकाम रहा, क्योंकि आज इंदिरा जी की जयंती के मौके पर हम सबको कुछ उनकी तारीफ की बातों को भी जानना चाहिए कि इंदिरा जी ने इस मुल्क में क्या क्या किया है और मुल्क के अंदर जो है इस तरीके से तरक्की के राह को गामजन किया। ये उस मतलब दशक के अंदर, यानी कि 1966 से पहले तो प्रधानमंत्री नहीं थी, जब इस देश की सूचना मंत्री थी वो, उसके बाद उनको प्रधानमंत्री बनाया गया। तो इंदिरा जी ने 2-3 अहम उस वक्त काम किए और उसके बाद जब उन्होंने आखिरी नारा दिया तो जब राज मैडम ने कहा गरीबी हटाओ, उस वक्त बाबू जगजीवन राम उनके साथ शान बसाना थे और एक ऐसा नारा दिया कि जो पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरे बरसगीर में उस नारे को खूब जो है तो उसको लोगों ने वाहवाही की कि हकीकत में ये जो नारा है हम लोगों का एक मुस्तकिल जो एक हमारा जो नस्ल-ए-ऐन है, क्योंकि इस देश के अंदर गरीबी हटे और बरसगीर में भी यही बात कही गई कि हमारे यहाँ जो परेशानी बरसगीर में है दूसरे यूरोप कंट्री के मुकाबले में गरीबी एक बहुत अहम बीमारी है, उसको हमें दूर करना है। और दुनिया के अंदर इंसान के अंदर चाहे जो बुराई हो, तो चाहे जो नशा करता हो, चाहे जो कुछ करता हो, वो उसकी अपनी बुराई है, लेकिन अगर वो बेरोजगार है तो सबसे बड़ी जो है बुराई है उस इंसान के किस्मत में, उस आदमी के अंदर में, वो बेरोजगार है। आज इस मुल्क के अंदर जो सबसे अहम जो मामला है बेरोजगारी का, इस मुल्क के अंदर बहुत नौजवान जो है इस वक्त बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे हैं, जो कि MA और BA करके MSc करके चपरासी का काम कर रहे हैं। ये इस मुल्क का हाल है और इसी को झूठ बोल करके कि हम हर साल करोड़ों रोजगार देंगे, वो नारा चला गया। यानी जिस मुल्क इंदिरा जी ने बेरोजगारी का जो नारा दिया, एक तो वो नारा को उन्होंने पूरे मुल्क में नहीं बरसगीर में पूरा जो एशिया के अंदर इसको वाहवाही मिली, और आज के हम उसको कॉम्पिटिटिव करते हैं तो उस बेरोजगारी और गरीबी को हटाने के बजाय इस मुल्क में और उसको जो है तो बढ़ावा दिया गया। ये दो चीजें इस मुल्क में बहुत ज्यादा चल रही हैं, एक तो बेरोजगारी और एक इस मुल्क के अंदर नफरत। इस मुल्क में भाईचारा तो नफरत को जो है इतना आग लगा दिया गया है इस सरकार के जरिए से कि आज जो हालात है वो हम सब खूब जानते हैं, कहने की जरूरत नहीं है। फिर किसी मौके पर जब पार्टी संगठन के मुताबिक से बात होगी तो इंशाअल्लाह उस पर बात करेंगे, क्योंकि आज वक्त कम है और मुझे बोलने का भी जगह इरादा नहीं था। रशीद भाई ने बोलिए तो मैंने कहा कि जो बोलता हूँ, इंदिरा जी इस वक्त जब पार्लियामेंट में एज ए PM थी और जब बांग्लादेश जो जीत गई तो उस वक्त हिंदुस्तान के सबसे मुखालिफ अटल बिहारी वाजपेयी ने उनको क्या कहा, दुर्गा का खिताब किया उसी पार्लियामेंट के अंदर। वो तारीफ जो है तो वहाँ पर दर्ज है, पार्लियामेंट के अंदर उनको कहा गया कि ये आप दुर्गा है। और अटल जी ने अपनी स्पीच के अंदर उस वक्त करीब 17 मिनट की स्पीच पे इंदिरा जी की जो बातें कही थी वो काबिल तारीफ है, क्योंकि अपोजिशन से भी आदमी ने कहा किस तरीके से मुल्क को चलाया। इतना ही नहीं, उन्हें आयरन लेडी भी खिताब दिया गया, वो भारत रत्न के मतलब उनको खिताब किया गया। एक बहुत महान मतलब हस्ती थी। और इस मुल्क में जब कांग्रेस को 2 पार्ट करना पड़ा, उस वक्त जब कांग्रेस 2 हिस्सों में तकसीम हुई, मुकदमा चला, उसके बाद कांग्रेस आई की शक्ल में कांग्रेस बनी, तो इंदिरा जी ने कहा कि मैं कांग्रेस को आखिर तक बचाऊंगी, और उन्होंने कांग्रेस आई की शक्ल में इंदिरा जी ने उसको बचा करके इस पार्टी को बनाया। और उसी खानदान से चाहे मोतीलाल जी हो, जो स्वराज भवन से जहाँ इस मुल्क में आज़ादी की बात करी, स्वराज भवन, आनंद भवन जहाँ उनकी पैदाइश हुई, जहाँ उनकी शादी हुई, उसी आनंद भवन के अंदर वो जो तरीके से अपने आप को इस मुल्क में जो भी कुर्बानी दी वो तारीख में जो है तो हमेशा पत्थर की लकीर रहेगी। साथ ही साथ उन्होंने अपने आखिरी दम में जब उड़ीसा के अंदर आखिरी तकरीर उन्होंने कही थी भुवनेश्वर के अंदर कि मुझे खून का बदला अगर देना होगा तो इस देश के लिए दूंगी। एक रोज कबल उन्होंने अपने घर के ऊपर उसी दिन जिस दिन इंदिरा जी को 31 अक्टूबर को जो है वहाँ स्पीच दी भुवनेश्वर के अंदर, और 31 अक्टूबर को जब उनका इंटरव्यू लिया गया